हेलो एवरीवन, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इस लेक्चर में डील करूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था। आई होप आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अब आप मेरा मेथड देखो, मैं इसको किस तरह से आपको विजुअलाइज कराता हूँ। देखो, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, जो मैंने अभी तक आपको बेसिक बातें बताई हैं, अगर आपको वो सब आती हैं तो ये क्वेश्चन एज ए केक वॉक है, आप इसको आराम से कर जाओगे। नहीं तो आप लोग फंस सकते हो। द ओनली थिंग इज कंसेप्ट एकदम क्लियर रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी के हिसाब से मैं बताऊंगा। D1 डिस्टेंस आपने 100 किलोमीटर पर आवर पे मतलब कवर किया है। D2 डिस्टेंस आपने 50 किलोमीटर पर आवर पे कवर किया है। व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ एवरेज स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? तो D1 डिस्टेंस आपने 100 किलोमीटर पर आवर पे चला है। D2 डिस्टेंस आपने 50 किलोमीटर पर आवर पे चला है। और क्या रेशियो हम लोग ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की सो दैट एवरेज स्पीड बिकम 75 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो ना भाई, वही बात है, रेशियो वाली बात आ रही है, एवरेज वाली कहानी आ रही है। तो समझ लेना एलिगेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। तो अब देखो, मैं आपको ऐसे बोलूंगा, 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है भाई? एक घंटे में 100 किलोमीटर आप लोग चल रहे हो, है कि नहीं? एक घंटे में आप 100 किलोमीटर चल रहे हो। तो एक मिनट के हिसाब से देख लो, है ना? रफली सिर्फ आपको विजुअलाइज कराने के लिए कराता हूं मैं ये सब चीजें, नहीं तो मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको विजुअलाइज कराने के लिए बताता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था, देखो, जैसे प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने देखा था 70 रुपीज के जी, है ना? 70 रुपीज के जी है और 90 रुपीज के जी चावल है। तो हम उनको मिक्स कर रहे थे, है ना, पर के जी। तो यहाँ पे पर आवर हो गया, इसमें क्या टेंशन है ना? तो वहां पे पर के जी चल रहा था, अब यहाँ पे पर आवर हो चुका है ना? तो वही चीज है, ये देखो भाई, 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो एक घंटे में 100 किलोमीटर चलते हो आप लोग, तो एक मिनट में 100/60 किलोमीटर चलोगे। ऐसे ही 50 किलोमीटर पर आवर जो दूसरी है, तो आप बोलोगे एक घंटे में 50 किलोमीटर आप लोग ट्रेवल करते हो, तो एक मिनट में कितना करोगे भाई? 50/60 किलोमीटर। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो बस ये सिर्फ समझाने के लिए बोला है, करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बोला है। अब वही बात है, मैं यहाँ पे बोल के भाग सकता हूँ कि किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करा लो, 100 और 50 हमारे पास वापस एज इट इज आ जाएगा। हाँ जी, तो अब क्या कह रहा है? व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ एवरेज स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोलेंगे जी? एक 100 है और एक 50 है। ठीक है, और आपको 75 चाहिए, एवरेज 75 चाहिए। हाँ जी, तो समझ रहे हो ना भाई? तो ये सिर्फ मैंने क्यों बोला था, एक मिनट में 100/60 किलोमीटर। तो मैं ऐसे बोलूंगा, वही जैसे मैं पहले बोलता था, वन मिनट, है ना? तो वन मिनट में आपने 100/60 ऐसे कवर किया है। तो वही बात है जी, आप ऐसे भी समझ सकते थे, एक घंटे में 100 किलोमीटर है, तो आप समझ लो 60 बच्चे हैं क्लास में और हर एक बच्चे के 100 नंबर है। ठीक है, ऐसे ही एक घंटे में 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब क्या हुआ? एक घंटे में 50 किलोमीटर। तो रफली समझ लो 60 बच्चे हैं क्लास में और हर एक के नंबर 50-50 है। समझ रहे हो? 60 बच्चे क्लास में, हर एक के नंबर 100 है। दूसरी क्लास में 60 बच्चे हैं और हर एक के नंबर 50-50 है। बस, अब आपको एवरेज 75 चाहिए। तो कितने बच्चे यहाँ से पकड़ो, कितने बच्चे यहाँ से पकड़ो, वही हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप अच्छे से विजुलाइज करके हो गए, है ना? सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है कि एलिगेशन का फॉर्मूला तो हमारे को पता है, लेकिन ये विजुअलाइज नहीं होता एग्जैक्टली कि कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। तो उसका रीजन मैंने अब आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है जी, तो क्या आंसर आएगा जी? ये आएगा जी 25, और यहां से भी आएगा 25। 100 - 75 25, 50 75 - 50 25, तो 25/25। तो N1/N2, 25:25, मतलब वही बात होगी, 1:1। ठीक है, तो स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2, दैट शुड बी इक्वल टू 1:1। तो स्पीड 1 मतलब 100 किलोमीटर पर आवर वाली और 50 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड का रेशियो 1:1 आया है। तो अब ये क्या मतलब हो इस बात का? 1:1 आने का मतलब कि अगर आपको ये समझ रहे हो ना भाई, देखो, ये 60 बच्चे थे क्लास में, 100 वाले, 60 बच्चे थे 50-50 वाले। हाँ जी, तो मैंने मिक्स करके 75 लाना, तो रेशियो सेम लेना पड़ेगा। तो मतलब जितने इतने जितने ये बच्चे पकड़ोगे उतने ये बच्चे पकड़ोगे, तो आप वही बात आप समझ पा रहे होगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं, है ना, कि अगर एक घंटे का मैं टाइम लेता हूं, इफ आई टेक 1 आवर, इफ आई टेक 1 आवर, है ना, तो मैं क्या कहूंगा? आधा S1 से चलूंगा, आधा टाइम S1 से चलूंगा, आधा टाइम S2 से चलूंगा। ये बात समझ आएगी नहीं? क्योंकि 1:1 आया कि नहीं आया? स्पीड का रेशियो 1:1 आने का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने 1 आवर का टाइम ले लिया, तो मैं 30 मिनट्स S1 पे चलूंगा, 30 मिनट्स S2 पे चलूंगा, है ना? तो फाइनली हम कहेंगे कि हमारे पास एवरेज स्पीड 75 आएगी। आप चेक भी कर सकते हो भाई, है ना? तो ये एक घंटा मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि पर आवर था ना भाई, पर आवर था। जैसे मैं बोलता था कि पर के जी, है ना, 90 रुपीज पर के जी, 80 रुपीज पर के जी राइस, तो ये पर के जी वाली कहानी है भाई, है ना? तो हम पर के जी के हिसाब से आंसर निकाल देते थे ना। वही चीज है, तो हम यहाँ बोल देंगे कि 75 किलोमीटर पर आवर चाहिए। पर आवर, पर आवर, ये भी पर आवर, जहां हाथ है वहां ध्यान लगाओ। अभी देखो, ये भी पर आवर में है, ये भी पर आवर में है, ये भी
ये भी पर आवर में, तो बोल दो 100 रुपए किलो चावल, 50 रुपए किलो चावल, 75 रुपए किलो चावल चाहिए, तो क्या रेशियो में मिक्स करोगे? 1:1 में मिक्स करोगे। तो पर आवर था ना, तो मैं यही बोलूंगा पर आवर, 1 घंटे में मैं क्या बोलूंगा, ये S1 चलाएगा, ये S2 चलाएगा, रेशियो तो वही बात है, पर केजी चाहिए था ना, तो हम बोलते थे 75 रुपए केजी चाहिए था, तो 1:1 चाहिए हमारे को, समझ रहे ना? 100 रुपए किलो चावल, 50 रुपए किलो चावल, किस रेशियो में मैं मिक्स करूँ कि 75 रुपए किलो मेरे को मिल जाए? तो क्या करूंगा, ये 25:25 मतलब 1:1, तो 100 रुपए किलो और 50 रुपए किलो वाले 1:1 मतलब इक्वल इक्वल मिलाना, तो 75 रुपए किलो वाले चावल आपको मिल जाएंगे, पर केजी मिल जाएंगे, पर केजी, बार बार बोल रहा हूँ पर केजी। तो यहाँ पे वही बात है, पर आवर चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर मतलब 1 घंटे के हिसाब से हम लोग निकालेंगे, तो आंसर क्या निकलेगा जी? 1 घंटे के अंदर मैं बोलूंगा 1:1 चलेगा आप लोग। जैसे पर केजी था तो बोलते थे 1 केजी में 1:1 चलते थे, 1 केजी में 1:1 रेशियो चलते थे चावलों की, तो ये बात यहाँ बोलूंगा 1 घंटे में 1:1 चलेंगे, तो मतलब S1 रेशियो S2 1 घंटे में मतलब सेम चलेगी, 1:1 चलेंगी, मतलब इक्वल इक्वल। हाँ, तो बस वही बात खत्म होगी हमारी। हाँ जी, तो डिस्टेंस ट्रेवल इसने कहा था, तो ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे जी, तो आप क्या चले हो जी, 30 मिनट चले हो, मतलब ऐसे मैं बोल देता हूँ आधा घंटा आप चले हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और आधा घंटा आप चले हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, समझ रहे कि नहीं? तो अब रेशियो आपसे पूछ रहा था। हाँ जी, तो आधा घंटा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले तो कितने किलोमीटर चलोगे? 50 किलोमीटर। 1 घंटे में 100 चलते हो तो आधे किलोमीटर, आधे घंटे में कितने चलोगे? 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलते हो। 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है भाई? आधे 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 50 किलोमीटर, तो लो जी 50 आ गया। तो अब आधे घंटे में एक घंटे में 50 किलोमीटर चलते हो तो आधे घंटे में कितने चलोगे? 25। वैसे तो आप लोग गैस करेंगे होगे, बट स्टिल वही बात है, मेरे को बेसिक बोलना पड़ता है, रिकॉर्डेड सेशन है, आप मेरे सामने नहीं हो, सामने तो एक झटके में बोल के बाकी सारा 1:2 आएगा, काम खत्म, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ढंग से बोलना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये 50 और ये 25, तो बस ठीक है जी। तो S1:S2 कितना आ गया जी? 2:1। S1:S2 कितना आ गया जी? 2 सॉरी, डिस्टेंस कहा था ना भाई, डिस्टेंस कहा था। हाँ जी, तो S1:S2 तो 1:1 आ गया था, सेम आ गया था, तो वही हमने कर लिया। आधे घंटे में कितना चलेगा? ये 50 चलेगा, आधे घंटे में 25 चलेगा। हाँ जी, तो डिस्टेंस 1 रेशियो डिस्टेंस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2:1, समझ रहे हो? तो स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2 हमने 1:1 निकाला था, तो स्पीड 1 मतलब ये 50 किलोमीटर है, और स्पीड 2 वही बात है, हम 25 किलोमीटर चल पाए, स्पीड 1 से 50 किलोमीटर चले हैं, स्पीड 2 से 25 किलोमीटर चले हैं, तो डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा? 2:1, पकड़ गए आप लोग, है ना? तो ये 2 गुना है इससे, तो मतलब यहाँ पे आपने 50 किलोमीटर चल दिया, यहाँ पे आपने 25 किलोमीटर चल दिया, और 1 घंटे का टाइम, तो ऑब्वियस बात है एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर तो आनी है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ ये डिस्टेंस आपने कितना, एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही बात है। अगर आपको प्रॉपर पूरा प्रूफ चाहिए तो ये ले लो। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड होती है जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये सबको पता होगा। टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है, यहाँ पे आपने देखो आधा घंटा आप चले हो 50 किलोमीटर चल गए आधे घंटे में, और आधे घंटे में यहाँ पे 25 किलोमीटर चल गए हो, तो 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाय पूरा एक घंटे में आपने कवर किया है, हाफ प्लस हाफ इज 1, आप समझ गए होगे। तो 75 किलोमीटर पर आवर तो आ गई, और ये तो आपको कहा गया था कि एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको प्रूफ भी मिल गया साथ साथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इससे ऊपर मैं मेरे ख्याल से मैं आपको खोल के नहीं समझा सकता, अब आपको बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। राइस वाला एग्जांपल, पर केजी यहाँ पे पर आवर, क्या टेंशन है भाई, है ना? तो उसके हिसाब से हमने स्पीड का रेशियो निकाल दिया टाइम के बेसिस पे, वहां पे पर केजी करते तो यहाँ पे पर आवर करा, तो स्पीड का रेशियो मैंने टाइम बेसिस पे निकाल दिया कि 1 घंटे में 1:1 चलते हैं, तो मतलब जितना जितना टाइम आप S1 से चलोगे उतना ही टाइम आप S2 से चलोगे, तो मतलब 1:1 का मतलब क्या हुआ भाई? 1 घंटा था तो उसको हमने 2 टुकड़े कर लिए, आधा घंटा, काम खत्म। तो आई थिंक पकड़ गए आप लोग, है ना? तो 75 की बजाय मैं कुछ और कर देता तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी काम में, क्योंकि कईयों को लगेगा कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी काफी बच गई है एंड सो ऑन। कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहीं पे मैं बोल देता हूँ कि एवरेज स्पीड हमारे को 75 की बजाय, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूं? हाँ जी, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में ही मैं बोल देता कि एवरेज स्पीड मेरे को 65 की चाहिए थी, 75 की बजाय 65 की एवरेज स्पीड चाहिए थी। हाँ जी, तो वही बात है, 100 और 50, ठीक है? और आपको क्या चाहिए? 65 एवरेज स्पीड चाहिए। हाँ जी, तो डिस्टेंस का रेशियो आपको बताना है। हाँ जी, तो ये कितना आएगा जी? 15, और यहाँ से कितना आएगा जी? 35, है ना? 65 और 35 100। हाँ जी, तो 15 रेशियो 35, तो 3 5 5 3 15 और 5 7 35, 3:7 आ गया। तो ठीक है जी, 3:7 रेशियो में हमारे को लेनी पड़ेगी स्पीड। तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा कि अगर एक पर आवर होगा ना, वही बात है, पर केजी, ये ऐसे समझ लो 100 रुपए किलो चावल, 50 रुपए किलो चावल, 65 रुपए किलो चावल चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा 15:35 मतलब 3:7 रेशियो में आपको लेके चलने पड़ेंगे इन चावलों को पर केजी के हिसाब से। तो वही बात है, पर आवर के हिसाब से हम बोलेंगे, तो 1 घंटा टाइम अगर है आपके पास, 1 घंटा अगर है आपके पास,
समझ रहे हो, 1 आवर है अगर आपके पास तो 3:7 में इसको बांटना पड़ेगा। तो मतलब ये 3 पार्ट, ये 7 पार्ट। तो वही बात है, 3 और 7 10 रेशियो वगैरह सब आती है ना आपको। हाँ जी, तो वही बात है, अगर 10 मिनट होते तो मैं बोलता 3 मिनट ये चलेगा, 7 मिनट ये चलेगा, है ना। लेकिन अब 7 मिनट है, 1 घंटे का, तो क्या होगा 7 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा जी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 42। तो ये 18 मिनट चलनी है और ये 42 मिनट चलनी है। 18 मिनट कौन सी चलनी है भाई, 100 किलोमीटर पर आवर पे आपको 18 मिनट चलना है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपको 18 मिनट चलना है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपको 42 मिनट चलना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, आप इंट्यूटिव वे से देखो कि ठीक आ भी रहा है कि नहीं, मतलब आप ज्यादा टाइम किस पे चला रहे हो, ज्यादा टाइम आप चला रहे हो 50 पे और कम टाइम आप चला रहे हो 100 पे। क्यों? क्योंकि 65 देखो भी 50 के नजदीक है। ये भी तरीका है अच्छे से विजुअलाइज करने का। अगर यहाँ पे 65 की बजाय 85 95 ऐसे कुछ ले लेता तो 100 किलोमीटर पे मेरे को ज्यादा चलना पड़ता और 50 पे कम चलना पड़ता। ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ भाई। तो सारी इंट्यूटिव बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब इंट्यूशन से आप चीजों को पकड़ पा रहे हो, समझ लो आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपको डरने की बात नहीं है। आपके 100 क्या 110% गेट एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ढंग से समझ में आ रही है, समझ लो सब कुछ ठीक ठाक है आपका। नहीं समझ आ रही, प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखोगे, सारा समझ में आएगा। चलो भाई आओ वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो 18 मिनट इस पे चलना है, 42 मिनट इस पे चलना है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बताना था ना हमारे को, वही बात है, समझ रहे हो ना भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 75 था तो वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने 65 कर दिया ताकि आप चीजें समझा सको। तो 3:7 रेशियो में आ गया। तो वो कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, 3:7 रेशियो आपने निकाला तो मतलब 10 मिनट है ना। तो 10 मिनट होंगे तो 3 मिनट ये चलेगा, 7 मिनट ये चलेगा। 1 घंटे का टाइम था तो मतलब 60 मिनट हो गए, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई थिंक पकड़ गए 18:42। तो 18 मिनट ये चलना है और 42 मिनट ये चलना है। 1 घंटे का टाइम ही क्यों लिया, क्योंकि वही बात है पर केजी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजें ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, बैक ऑफ द माइंड में चले जाए सारा कुछ, है ना। जैसे 100 रुपए किलो चावल, 50 रुपए किलो चावल, 65 रुपए किलो चावल चाहिए आपको पर केजी। तो पर केजी के हिसाब से हम लोग काम किया करते हैं। तो अब यहाँ पे पर आवर है तो पर आवर के हिसाब से काम करो ना भाई, क्या टेंशन है ना। तो 1 घंटे के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि स्पीड 1 ये, स्पीड 2 ये है, स्पीड 1 3 और स्पीड 2 7। और प्रूफ भी दे दिया आपको कि कंफ्यूजन ना आ जाए कि हाँ जी हमने जो काम किया था ठीक ठाक किया था कि नहीं किया था। तो मैंने कहा कि 7 पार्ट ये होंगे और 3 पार्ट ये होंगे। 3:7 है तो 3 पार्ट ये, 7 पार्ट ये। हाँ जी, तो 3 पार्ट 100 किलोमीटर और 7 पार्ट 50 किलोमीटर। क्यों ऐसा? क्योंकि 65 50 के नजदीक है भाई, 100 के नजदीक नहीं। अगर 100 के नजदीक होता, 85 होता, 95 होता, तो हम कहते हैं कि ये रेशियो ये बड़ा आता और ये छोटा आता, S1 ज्यादा आता और S2 कम आता रेशियो में। लेकिन अब यहाँ पे S2 ज्यादा आया, S1 कम आया। कारण ये आपको पता है अभी 50 के नजदीक है 65, समझ रहे ना। ये S1 है और ये S2 पकड़ गए। आई थिंक मेरे को अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है जी। तो 18:42, ठीक है। तो 18 मिनट चलना है आपको 100 किलोमीटर पे, 42 मिनट चलना है 50 किलोमीटर पे। और अब आप आराम से निकाल सकते हो भाई, है ना, कि डिस्टेंस का रेशियो चाहिए था। तो अब क्या टेंशन है, अब तो मेरे ख्याल सारा हो ही चुका है ना। अब क्या है, तो लो जी, तो 18 मिनट चले तो देखो 60 मिनट में आप 100 किलोमीटर चलते हो, तो 1 मिनट में 100/60 चलोगे। 18 मिनट में इंटू 18 करो, काम खत्म, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 6 3 18, तो 30 किलोमीटर। अच्छा जी, और 42 मिनट में तो वही बात है, 60 मिनट में 50 किलोमीटर चलते थे, तो 1 मिनट में 50/60 चलोगे और 42 मिनट में इंटू कर दो 42। हाँ जी, तो ये गया, तो 7 6 42, 35 किलोमीटर। तो 30:35 रेशियो आई है। तो क्या रेशियो है जी, 30:35। तो ये कितना हो जाएगा जी, 5 6 30, 5 7 35। तो 6:7 रेशियो है जी डिस्टेंस का, ध्यान रखना आपको। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। 6:7 रेशियो है डिस्टेंस का और स्पीड का 1 घंटे के अंदर 3:7 रेशियो है। बढ़ू आगे, ठीक है जी। अब देखो भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम आस्क्ड। अगर टाइम पूछ लेते हैं, हमने तो डिस्टेंस के हिसाब से निकाला है, टाइम के हिसाब से बोला जाता रेशियो ऑफ टाइम, कितना कितना टाइम चले हैं। तो वो तो आपको देखते समझ में आ रहा था, इसमें क्या टेंशन थी, यही जो स्पीड का रेशियो वही तो टाइम का था, है ना। समझ रहे हो कि नहीं। आधा आधा घंटा S1 पे चले थे, आधा घंटा हम लोग S2 पे चले थे, तो 1:1। तो जो जो S1 रेशियो S2 आया वो तो टाइम का रेशियो है, समझ रहे हो कि नहीं। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे अगर पूछा जाता कि यहाँ पे D1 डिस्टेंस एट द रेट 100 किलोमीटर पर आवर, D2 डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इफ एवरेज स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। जो D1 था तो मैं T1 T2 कह देता। T1 टाइम के लिए चले आप 100 किलोमीटर पर आवर पे, T2 टाइम के लिए चले आप 50 किलोमीटर पर आवर पे। तो क्या रेशियो होगा, टाइम ट्रेवल्ड इफ एवरेज स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का वही रेशियो होगा जो स्पीड का रेशियो है, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ना भाई। कॉमन सेंस से सब चीजें आपको अपने आप से समझ में आएंगी, मैं जितना मर्जी बोलूं उतनी क्लियर नहीं आएगी। पर आवर तो सारा कुछ चल रहे थे,
समझ रहे? तो जो स्पीड का रेशियो है वही एक किस्म से टाइम वाला रेशियो है। तो वो एक्चुअली स्पीड का रेशियो क्या है, वो टाइम के हिसाब से तो हम कह रहे हैं ना 1 घंटे के अंदर S1 S2, तो आप समझ गए होंगे भैया ना, तो टाइम का रेशियो वही आएगा कि कितने टाइम तक आप S1 स्पीड पे चले हो, कितने टाइम तक आप S2 स्पीड पे चले हो, तो वो वही है। यही तो हमने अभी तक निकाला और किया क्या है। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है जी, तो बस दैट्स इट। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे 1:1 आ जाएगा, समझ रहे ना? ये D1 डिस्टेंस की बजाय आप बोल दो T1 टाइम एट 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ बोल दो D2 डिस्टेंस की बजाय T2 टाइम at 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ टाइम ट्रेवल्ड इफ एवरेज स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। ये सारा जो भी डिस्टेंस है सबको काट करके टाइम कर लो, तो उसके हिसाब से जब आंसर निकालोगे तो 1:1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता तो टाइम रेशियो यही 3:7 आएगा, क्योंकि 1 घंटे में आपने S1 स्पीड पे जो चले हो वो 3 पार्ट और ये 7 पार्ट, तो बस वही बात है। टाइम का रेशियो क्या है भाई, ये 3:7। पकड़ गए आप लोग? ठीक है, चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, और प्रीवियसली भी नोट डाउन कर लो। रेशियो ऑफ टाइम वाली बात समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, तो अब एक बात ये छोटी सी आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमने अभी फॉर्मूला डेवलप किया है ना, ये एलिगेशन वाला, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज पे तो चल ही रहा है, जैसे 50 रुपए किलो चावल, 60 रुपए किलो चावल, 75 रुपए किलो चावल चाहिए एंड सो ऑन, है ना? सॉरी 50, अच्छा ये यहाँ से एक और ब्यूटीफुल बात निकल आई, 50 रुपए किलो चावल, 60 रुपए किलो चावल, 75 रुपए किलो चावल चाहिए, हो ही नहीं सकता 50 और 60 को मिक्स करके 75 तक कैसे पहुंचोगे? एवरेज है ना भाई, तो 50 से 60 के बीच की कोई वैल्यू भरना है यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं? 75 तक कैसे भर दोगे भाई? तो अरे तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मन में आ गया तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। देखो वही बात है, बाई चांस मन में आ गया तो ये माइन्यूट पॉइंट है, बट आई थिंक आप अपने आप से कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे। 50 रुपए किलो चावल है, 60 रुपए किलो चावल है, उनको मिक्स करके 75 रुपए किलो चावल कैसे उगा लोगे तुम? हो ही नहीं सकता भाई, 50 और 60 के बीच की कोई वैल्यू भरनी पड़ेगी यहाँ पे, है कि नहीं? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ, एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक वैल्यू नेगेटिव आती है, बस हमारे को इतना पता होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में गड़बड़ है ना? वो कैसे आप एवरेज बात बनती नहीं वाली, समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सेम फार्मूला विल वर्क फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज एज सीन टिल नाउ। अभी तक जो हम करते आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू तो चल ही रहा था, बट ये काम परसेंटेजेस पे भी चलेगा और फ्रैक्शंस पे भी चलेगा। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परसेंटेज पे भी चलेगा और फ्रैक्शन पे भी चलेगा, यही फार्मूला। क्यों चलेगा उसके लिए देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, मैंने एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है? यहाँ नोट डाउन कर लिया। हाँ, अब देखो प्रूफ में मैं आपको समझा रहा हूँ। बॉटल 1 है जिसमें 60% अल्कोहल है, बॉटल 2 है जिसमें 80% अल्कोहल है। 60% अल्कोहल मतलब 60% अल्कोहल तो 40% पानी। ये जनरल स्टैंडर्ड मेथड्स हैं भाई, ये स्टैंडर्ड बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 60% अल्कोहल का मतलब यही होता है, 60% अल्कोहल मतलब 40% पानी, ठीक है? 80% अल्कोहल मतलब 20% पानी और 80% अल्कोहल है उसमें, समझ रहे हो? एक बोतल में मतलब 1 लीटर की कहानी करूंगा तो 800 ml 800 ml अल्कोहल होगा, 200 ml वाटर होगा, और यहाँ पे 600 ml अल्कोहल होगा और 400 ml वाटर होगा। ये समझ में आ गया? बॉटल 1 बॉटल 2। अच्छा जी, बॉटल 3 हम कह रहे हैं इनिशियली एम्प्टी है और वी वांट 75% अल्कोहल, तो किस रेशियो में हम इनको मिक्स करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकलेगा। एंड लेट मी टेल यू ऐसा हम क्यों कर पाएंगे, एलिगेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्यों वर्क करेगा। देखो भाई, बॉटल 1 की कहानी क्या है, आराम से समझो, बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं भाई, है ना? इसमें कुछ खास है ही नहीं, आप एक झटके में पकड़ जाओगे। बॉटल 1 में 60% अल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40% पानी है, तो 600 ml बॉटल 1 में, ऐसे समझ लो अगर 1 लीटर है, ठीक है? अगर ये 1 लीटर है तो 600 ml अल्कोहल है, ठीक है? 600 ml अल्कोहल है और 400 ml वाटर है। अगर 1 लीटर की बॉटल 1 है तो ये कहानी है। अच्छा जी, और बॉटल 2 की क्या कहानी है? बॉटल 2 की क्या कहानी है? 800 ml अगर अल्कोहल है तो 200 ml उसमें वाटर है, बस। अब आप रफली इस चीज को ऐसे समझ लो, ये 600 रुपए किलो चावल और 800 रुपए किलो चावल, पानी तो फ्री है, पानी की कॉस्ट तो जीरो मान के चलो। पानी का क्या मतलब है, पानी की कॉस्ट तो जीरो है, सारी कॉस्ट तो अल्कोहल की है। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि 1 ml की कॉस्ट 1 रुपीज रफली, तो वो ये क्या हो जाएगा भाई, वही 1000 ml आप समझ लो 1 किलो के हिसाब से। तो ये 600 रुपए किलो चावल, ये 800 रुपए किलो चावल, किस तरीके से मिक्स करूं कि 750 रुपए किलो चावल मिल जाए, समझ रहे हो ना? 600 रुपए किलो चावल, एक 800 रुपए किलो चावल, और मैं इनको मिक्स करके 750 रुपए किलो चावल बनाना चाहता हूँ, तो किस रेशियो में हम इनको लोग, हमारा क्वेश्चन हो गया। आई थिंक पकड़ गए आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परसेंटेज पे 100% ये वर्क करेगा भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो 60% 80%, तो अब वही बात है, ये सब तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको करके दिखा दिया। अब फॉर्मुला वर्क करने का मतलब वही होगा, 60% ले लो, 80% ले लो, और सीधा आपको 75% चाहिए था, तो सीधा आप ऐसे बोलोगे, ठीक है जी? 60%, 80% और आपको 75% चाहिए था, ठीक है? तो परसेंट को मार बोले 60 80 75 ऐसे कर लो, ठीक है?
हाँ जी, तो यहाँ से हम निकाल सकते थे। अब ये क्यों वर्क कर रहा है आप ऐसे भी समझ सकते थे, 1000 ml की बजाय आप 100 ml ले लो, तो 60% मतलब क्या हुआ, 60 ml उसमें अल्कोहल है, 40 ml वाटर है। 100 ml अगर लेके चलते तो परसेंट मतलब पर 100 होता है ना, आपको पता कि नहीं पता? परसेंटेजेस नहीं आती आपको तो भैया आपको मेरा पहले परसेंटेज का वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सारी चीजें इंटरलिंक्ड है और मैंने बहुत सोच समझ के एप्टीट्यूड की सीक्वेंस बनाई है, किस टॉपिक को कब पढ़ाना है, मैंने बहुत डीप में और बहुत एनालिसिस करके अच्छे से बना रखी है। तो सिलेबस जो है ना एप्टीट्यूड का, वो मैंने बहुत ढंग से बनाया था, ताकि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज मेरे को ना बोलनी पड़ जाए जो आपको ना आती हो। ठीक है, इसलिए मैं पूरा डीप में जाकर के चीजों को समझाता हूँ। ठीक है ना? तो अब आप ये चीज पकड़ गए होगे अच्छे से। परसेंट था मतलब पर 100, तो वही बात जैसे हम बोलते थे पर केजी मतलब पर 1000 ग्राम, तो अब उसको पर 100 ग्राम कहने में क्या टेंशन है भाई? रफली आप इस बात को कह सकते हैं ना कि 60% मतलब 60 पर 100, 80% मतलब 80 पर 100, तो 75% मतलब 75 पर 100 हमारे को चाहिए। तो पर 100 सारा कुछ हो गया। जैसे पर केजी चलता था, अब पर 100 हो गया, क्या टेंशन है भाई? तो वही सब चलेगा। तो परसेंट को छोड़ दो यहाँ पे, आप सीधा बोल के भाग सकते थे कि हाँ जी ये 60 है, ये 80 है, ये 75 है। जैसे अभी हमने किया था स्पीड वाले क्वेश्चन पर आवर, तो सारी बस ये ध्यान रखना यूनिट हर जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पर 100 है, ये भी पर 100 है, ये भी पर 100 है। जैसे स्पीड चलती है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये पर आवर, ये भी पर आवर, ये भी पर आवर, है ना? तो उसकी टर्म्स में हम लोग सारा काम कर जाते थे, तो वही बात है। तो अब 60%, 80%, 75% चाहिए था, तो बस ठीक है, अब आपका काम खत्म। ये 5 आ गया, यहाँ से 15 आ गया, तो 1:3 रेशियो में मिला, काम खत्म। समझिए ना, 60%, 80%, 75%, तो वही बात है पर 100, तो बोलेंगे 60 ml पर 100 ml, 80 ml पर 100 ml, 75 ml पर 100 ml मेरे को चाहिए, तो बस काम खत्म, है ना? तो ये 80 माइनस 75 5, 75 माइनस 60 15। हाँ जी, तो ये n1 रेशियो n2 हमारे पास क्या आ गया, 5:15 मतलब 1:3। तो 60 वाला था ना, हाँ, तो 60% अल्कोहल और 80% अल्कोहल, तो 60% वाला आपको लेना पड़ेगा 1 पार्ट और 80% वाला आपको लेना पड़ेगा 3 पार्ट। 60% वाला 1 पार्ट और 80% वाला 3 पार्ट। समझ गए ना भाई? ये समझ गए, 1:3 आ गया। 60 वाला 1 पार्ट, 80 वाला 3 पार्ट। तो इनको मिक्स करोगे तो आपको 75 वाला मिल जाएगा, है ना? तो समझ में। और देखो क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि देखो 75 80 के नजदीक है, 80 के नजदीक है, तो देखो भाई इसके ज्यादा पार्ट ले रहे हैं हम लोग, और 60 के से दूर है, मतलब इसका कम 1 पार्ट ले रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये 60 से 75 दूर है, इसलिए इसके कम पार्ट्स लिए हमने, और 75-80 के नजदीक है, इसलिए इसके ज्यादा पार्ट लिए। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बस हमारी बात वहीं कंप्लीट हो चुकी है। अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा हम कैसे काम कर रहे हैं। तो परसेंटेज स्पेस ने 100 क्या 110% काम होना ही होना है, और देख लो 7 परसेंटेज निकल गया मन से, है ना? समझ गए होगे आप लोग, है ना? मतलब चलना ही चलना है ना, परसेंट पे ये फॉर्मूला चलेगा क्योंकि परसेंट मतलब पर 100, बस दैट्स इट। तो पहले पर केजी चला रहे थे, अब पर 100 चला रहे हैं हम, क्या टेंशन है? और ऐसे ही अब देखो वही बात है, परसेंटेज पे वर्क कर रहा है तो फ्रैक्शन पे तो करेगा ही करेगा, क्योंकि एवरी परसेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन एंड एवरी फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज। सारी कहानी मैं आपको कब बता चुका हूँ, परसेंटेज की वीडियोस देखो, मैंने वहां सारा समझा रखा है। नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा देता हूँ, है ना? इसमें कोई टेंशन थोड़ी है। ये पार्ट थोड़ा सा नोट डाउन कर लो भाई, है ना? ये सब कर लो। अच्छा, और ये जो बचा हुआ पार्ट नीचे ये भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये कर लिया, और यहाँ पे ये भी कर लिया, चलो। अब देखो भाई आराम से, ये देखो, जैसे अब मैंने बता रखा है आपको ना, एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। 60% को आप क्या लिखते हो, 3/5। आता होगा भाई, क्यों मेरे से फालतू बुलवा रहे हो? 80% को 4/5 लिखते हैं, 75% को 3/4 लिखते हैं, है ना? कैसे 75/100 कर लो ना, 75% मतलब क्या, 75/100, 75/100 क्या मतलब 3/4 एंड सो। तो काम खत्म हमारा। तो एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा, ये चीज हमारे को पहले से पता है ना? हर एक परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, हर एक फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो बस। तो अब यही पे क्वेश्चन बन सकता था कि हमारे पास एक बोतल है जिसमें 3/5 अल्कोहल है, एक बोतल है जिसमें 4/5 अल्कोहल है, और हमारे को 3/4 अल्कोहल चाहिए। तो सेम टू सेम काम, समझ रहे ना? 60-80 ये देख रहा ना, 60-80-75 चाहिए था, तो हमने अभी सॉल्व किया है। बिल्कुल वही कहानी हम यहाँ भी कर सकते थे। हम कहते हैं कि एक बोतल है जिसमें 3/5 अल्कोहल है, एक बोतल है जिसमें 4/5 अल्कोहल है, और हमारे को आंसर 3/4 अल्कोहल चाहिए। मतलब 3/5 को समझ रहे ना, 5 पार्ट में से 3 पार्ट अल्कोहल है। 4/5 का मतलब कहता है 5 पार्ट में से 4 पार्ट अल्कोहल है। 3/4 का मतलब क्या होगा, 4 पार्ट में से 3 पार्ट मेरे को अल्कोहल चाहिए। तो बस अब यहीं से आप आराम से निकाल सकते थे, है ना? प्लीज ये सब आप प्लीज ये सब्ट्रैक्शन वगैरह तो सब जानते ही हो, तो आप करके देख लेना भाई, है ना? हाँ जी, तो 4/5 है, 3/4 है, तो 3/4 माइनस 4/5 ये कर लेना, और 3/5 हम्म
हाँ जी, तो 3/4, अच्छा ये पॉजिटिव चाहिए ना हमारे को, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो ये भी थोड़ी सी टेंशन रहती है कि कौन सा बड़ा है, 3/4 बड़ा है, 4/5 बड़ा है। जो कोई मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हुआ तो उसका भी मैं आंसर कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर को किसी तरीके से इक्वल लाने की कोशिश करो। तो इनका एलसीएम क्या होता है भाई, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। तो 20 से मल्टीप्लाई करा दो, आपको फटाफट पता लग जाएगा कौन क्या है। मतलब सॉरी, इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो पूरे को, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो। ऐसे कर लो, एलसीएम एलसीएम को मारो गोली, जल्दी जल्दी हम काम करते हैं। देखो भाई, 4/5 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, तो क्या टेंशन है, आप इसको यहाँ पे इंटू 4 कर लो, और यहाँ पे इंटू 5 कर लो। हाँ जी, तो ये क्या बन के आ गया जी, 15/20, और ये क्या बन के आ गया जी, 16/20। ठीक है, ये बन के आया 16/20, और ये बन के आया 15/20। तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होगे 4/5 बड़ा है, तो 4/5 माइनस 3/4 करेंगे, और यहाँ से 3/4 माइनस 3/5 करेंगे। ये तो आपको नजर ही आ रहा होगा भाई, 3/5 छोटा 3/4 से, क्योंकि न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर 5 बड़ा है 4 से, तो ठीक है, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, है ना। फिर यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन आ रही थी, 4/5 बड़ा है या 3/4 बड़ा है। तो हमने चेक कर लिया भाई, ये तो आप, ये बेसिक बातें आपको स्कूल लेवल पे सारा पढ़ा हुआ होगा, बट स्टिल मैंने आपको दिखा दिया। तो 4 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 5 से कर लो, तो न्यूमिनेटर किसी भी तरीके से सेम ले आओ ना, सॉरी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर किसी भी तरीके से सेम आ गया तो फिर हम पता लगा लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एंड सो। तो पकड़ गए आप लोग, बस ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लेना भाई। इतना मेरे से मत बोलो, ज्यादा ही जुलम हो जाएगा मेरे ऊपर, ठीक है, इतना जुलम मत करो। आपने आपसे कोशिश करना, ये n1 है, ये n2 है, तो रेशियो तो निकलनी है, इसमें टेंशन क्या, सेम टू सेम निकलेगी, वही जो 70 वाली हमने निकाल करके दिखाई थी, ये 60 और 80 वाली। तो क्या रेशियो निकली थी, 1:3 निकली थी ना। तो कन्फर्म है यहाँ पे 1:3 निकलना है, क्योंकि वो घुमा फिरा करके बोल देना, 60% है तो उसको 3/5 लिख रखा है, 80% है तो उसको 4/5 लिखा हुआ है, और 75% मेरे को चाहिए था, तो मतलब 3/4 मेरे को आंसर चाहिए था, है ना। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, ये वही है, 60 60 80 और 75 वाली कहानी, यहाँ पे वही चाह रहे हैं हम लोग, 60 80 75, यही कहानी हम चाह रहे हैं। तो आप पकड़ गए होगे अच्छे से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको कर लो नोट डाउन, ये अपने आप कर लेना, जमा घटा टाइम पास नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, अपने आप आंसर निकाल लेना आप लोग क्या निकलेगा। क्लियर हो गया होगा थिंक सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। तो जो कहानी पर दो चीज देखो, एब्सोल्यूट वैल्यूज पे चल रहा था फॉर्मूला, तो अब हमारे को समझ में आ चुकी है, ये इंपॉर्टेंट बात अभी ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं अलग पेन से दिखाता हूँ, सेम फॉर्मूला विल वर्क फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज पे भी चलेगा, परसेंटेज पे भी चलेगा, और फ्रैक्शन पे भी चलेगा, ठीक है। और प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, फ्रैक्शन और रेशियो में ये दोनों अलग अलग बातें हैं। फ्रैक्शन अलग चीज होती है और रेशियो अलग चीज होती है भाई, ठीक है। रेशियो क्या बता रही है, जैसे अगर मैं कहता हूँ रेशियो है 3:4, हम कंपेयर करते हैं ना क्वांटिटीज को, तो 3:4 अगर रेशियो है, तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3/7, 4 और 3 7, तो मैं बोलूंगा 3 पार्ट, जैसे देख लो, ये अल्कोहल मान लो, ये वाटर मान लो, तो अल्कोहल इज टू वाटर 3:4 है, तो हम क्या कहेंगे, 3 पार्ट अल्कोहल होगा 7 पार्ट मिक्सचर में से, तो फ्रैक्शन आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके, एंड सो। तो समझ रहे हो, प्लीज ये ध्यान रखना भाई, रेशियो और फ्रैक्शन अलग अलग बातें होती हैं। रेशियो 3:4 करने का मतलब क्या होता है, अगर आपने कुछ मिक्सचर जो भी बनाया है आपने अल्कोहल और वाटर का, तो उसमें 3 पार्ट अल्कोहल है, सॉरी 3 पार्ट अल्कोहल है और 4 पार्ट वाटर है, समझ रहे हो, तो ये हमने मिक्सचर बना लिया। तो रेशियो का मतलब ये हुआ, 3 पार्ट अल्कोहल 4 पार्ट वाटर, इनको आपने मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया है, जो भी हमारा होगा भी, जो भी बनाना होगा हमें, है ना। हाँ जी। और ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन ऐसे लिखी जाएगी। फ्रैक्शन और रेशियो अलग बात है, फ्रैक्शन का मतलब क्या, 3/7 हम लिखेंगे, 4 और 3 7, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 पार्ट अल्कोहल है टोटल 7 पार्ट मिक्सचर में से, ऐसे ही 4 पार्ट वाटर है टोटल 7 पार्ट मिक्सचर में से, ठीक है। अगर 7 पार्ट्स का मेरे पास मिक्सचर है, तो उसमें से 4 पार्ट मेरा अल्कोहल है, सॉरी 4 पार्ट मेरा वाटर है, और ऐसे ही अगर 7 पार्ट मेरा टोटल मिक्सचर है, तो उसमें से 7 पार्ट्स अगर मेरा मिक्सचर है, तो उसमें से 3 पार्ट मेरा अल्कोहल है। सब बातें मैंने बता रखी है भाई, रेशियो प्रोपोर्शन वाले वीडियोस देखो, मैंने सब बातें बता रखी है, सिर्फ रिपीटेशन के लिए यहाँ पे बता दी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन आ जाए, क्योंकि कई बच्चे जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता तो बोलते थे रेशियो और फ्रैक्शन एक ही तो बात होती है, लेकिन नहीं, रेशियो अलग होती है, फ्रैक्शन अलग चीज है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है। तो फ्रैक्शन बेसिकली बता रहा है कि पूरे मिक्सचर में से कितना पार्ट आपका है, ठीक है। तो 3/7, 3/7 मतलब क्या होगा, 7 पार्ट में से 3 पार्ट, पकड़ गए आई थिंक, ठीक है। ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, नोट डाउन कर लो भाई सब चीजें, ठीक है जी। चलो फटाफट से शाबाश, नोट डाउन करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट लेटर पे आ रहा हूँ। हाँ जी, आप देखो भाई, इन व्हाट रेशियो 192 per kg and 150 per kg pulses must be mixed to get selling price of 194.4 per kg
इन विच 20% इज प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा बस मिक्स कर दिया मैंने क्वेश्चन को, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस लेवल बढ़ाया है। आप कोशिश करो इसको पकड़ने की। किस रेशियो में मैं मिक्स करूंगा? 192 पर केजी और ये 150 पर केजी, है ना। और मेरे को क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। प्लीज ये बात ध्यान रखना, ये कोस्ट प्राइस है भाई। इन्वर्ट रेशियो दिस पर केजी एंड दिस पर केजी पल्सेस मस्ट बी मिक्स। तो आप कॉमन सेंस समझ पा रहे होगे, कोस्ट प्राइस गिवन है भाई। तो जब यहाँ पे कोस्ट प्राइस है तो फिर यहाँ पे भी तो आपको कोस्ट प्राइस ही लिखना होगा, सेलिंग प्राइस थोड़ी लिख सकते हो। और इसने क्या कहा है? टू गेट सेलिंग प्राइस ऑफ 194.4 पर केजी इन विच 20% इज प्रॉफिट। तो ठीक है जी, 20% प्रॉफिट है तो आपको पता है भाई एसपी विल बी इक्वल टू 1.2 सीपी। नहीं पता तो प्लीज मेरा प्रॉफिट लॉस के वीडियो देखो भाई। ये सब तो यही तो कह रहा हूँ ना, मिंगल अप हो जाती है चीजें, है ना। एक चीज को दूसरे चीज में कोई बात है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है फिर इससे, है ना, मतलब चीजें मिंगल अप हो जाती हैं। अब वही बात है, प्रॉफिट लॉस वाली कहानी बीच में इसके घुसा दी एलिगेशन मिक्सर में। तब क्या करोगे अगर आपको ये सब नहीं आता तो, है ना। मतलब वही बात है, प्रॉफिट लॉस नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन होने नहीं वाला। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बार बार समझाया भी, मैंने बहुत ध्यान से, बार बार बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई थी। एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो मैंने बहुत ध्यान से डिसाइड किया था कि कौन सा टॉपिक का बोलना है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऑब्वियस मान के चीजें करके भाग जाते हैं। मैं ऑब्वियस कुछ नहीं मानता भाई, मैं पूरी डीप में चीजों को समझाता हूँ। चलो ठीक है जी, सेलिंग प्राइस क्या होगी? 1.2 पोस्ट प्राइस हो गई। अच्छा जी, तो सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? 194.4 पर केजी और 1.2 सीपी हो गई। तो सीपी कितनी आ जाएगी जी? 194.4 डिवाइडेड बाय 1.2। तो लो जी ये कैंसल, तो 12 और 1944 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस। तो ये देख लो भाई कितना निकलेगा, कर देते चलो फटाफट। 1944 था ना, तो 12 वन सा 12, कितना बच गया? ये 7 दोनों 7 बच गया। तो 12 6 72, 2 बच गया, 12 2 24, 162 आ गया। ठीक है जी, तो लो जी ये 162 आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो बस ये कितना निकला जी? 12, और ये कितना निकला जी? 30। समझ रहे हो ना, ये 12 और ये 30। तो ठीक है जी, 12:30। तो 192 और 150 वाला रेशियो कितना आ रहा है? 12:30 आ रहा है। तो 12:30, तो 4 3 नहीं, ये किस पे जाएगा? 2 6 12, और यहाँ पे या 6 से चला जाएगा ना, सीधा सीधा, है ना, टाइम पास नहीं करते। 6 2 12, 6 5 30, 2:5 आएगा किसका? 192 रेशियो 150, है ना। तो ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 मान लो। इन्वर्ट रेशियो दिस पल्सेस मस्ट बी मिक्स। तो 192 वाली, तो 192 वाली जो भी क्वांटिटी है, और समझ गए ना भाई प्लीज, है ना। तो N1 रेशियो N2 में लिख देता हूँ बस। N1 क्या बता रहा है? 192 वाला, और N1 बता रहा है 192 वाला, और N2 बता रहा है 150 वाला। लो जी, तो किस रेशियो में इसको मिक्स करना है? 2:5 में, काम खत्म। सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करो। बस यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाली बात थोड़ी सी जुड़ी हुई थी, वो हमने कर ली। चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, सीड मिक्सर X is 40% ड्राई ग्रास एंड 60% ब्लू ग्रास बाय वेट। सीड मिक्सचर Y is, तो X क्या है भाई? X मिक्सचर हमने दो मिक्सचर ले रखे हैं। ठीक है, तो X मिक्सचर है जी 40% ड्राई ग्रास और 60% ब्लू ग्रास। और सीड मिक्सचर Y है 25% ड्राई ग्रास और 75% फेस्क्यू। ठीक है जी, एफ लिख देते हैं उसको। हाँ जी, तो इफ अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई कंटेन 30% ड्राई ग्रास, व्हाट परसेंटेज वेट ऑफ द मिक्सचर इज एक्स। तो मिक्सचर जो हमने बनाया उसमें 30% ड्राई ग्रास आई है। तो ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा? ब्लू ग्रास को मारो गोली, मेरे को इससे मतलब नहीं। 75% फेस्क्यू को मारो गोली, हमारे को बस राई ग्रास से मतलब है। तो मैंने अभी आपको बताया सेम फॉर्मूला परसेंटेज पे वर्क करेगा। तो एक 40% मिक्सचर है, एक 25% अल्कोहल वाला मान लो। 40% अल्कोहल है, 25% अल्कोहल है, और मेरे को 30% चाहिए। तो लो जी काम खत्म। इसमें क्या है? ये 40 है, ये 25 है। ठीक है, और कितना चाहिए आपको? 30 चाहिए। तो लो जी, ये तो बहुत ही आसान हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया? 5, और यहाँ से कितना आ गया? 10, है ना। तो 1:2 आ गया। समझ गए? समझ गए ना, ये डिफरेंस 5 ये 10 आ रहा है, और यहाँ से ये 5 आ रहा है। ठीक है जी, तो 40 वाला कौन सा था? एक्स था। ये क्या था? वाई था। तो फिर वही बात है, हम क्या बोलेंगे? N1:N2। N1 रेशियो N2 इज 1:2। N1 कौन है भाई? X वाला, और N2 कौन है जी? Y वाला। ठीक है जी, तो X मिक्सचर 1 पार्ट लेना है और Y मिक्सचर 2 पार्ट लेना है। 1:2 आया ना भाई। रेशियो मतलब क्या हुआ? आप जो भी मिक्सचर बनाओगे उसमें 1 पार्ट ले लेना X वाला,
एक्स सीड्स ले लेना और 2 पार्ट ले लेना वाई वाले, ठीक है। अब इनका एक मिक्सचर बनाना। अब आपसे पूछा क्या गया था, अभी ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेट इज मिक्सचर एक्स। तो मिक्सचर एक्स और मिक्सचर वाई थे ना हमारे पास, ये सीड्स के मिक्सचर थे ना भाई, हाँ जी। तो एक्स मिक्सचर 1 पार्ट लेना है और वाई मिक्सचर 2 पार्ट लेना है। तो बस अब मैं क्या कहूंगा, अगर फ्रैक्शन के हिसाब से मैं देखूं तो एक्स मिक्सचर कितना होगा जी, टोटल ये जो एक्स और वाई के मिक्सचर में 1:3, फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो 1/3 आएगा, और y कितना आएगा 2/3। तो बहुत बेसिक सी बात है भैया ना, रेशियो से फ्रैक्शन बनानी आई थिंक सबको पता है। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, 1:2 मतलब 1 पार्ट मिक्सचर x है और 2 पार्ट मिक्सचर y है, तो इनका हमने एक मिक्सचर बनाया है। तो टोटल 3 पार्ट है, तो उसमें 1 पार्ट ये है ना, तो टोटल 3 पार्ट में से 1 पार्ट ये, तो 1/3 फ्रैक्शन हो जाएगी x और y हो जाएगा 2/3। अब वही बात है, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनटू 100 का तो काम खत्म। नहीं याद है तो परसेंटेज इसके वीडियो देखने पड़ेंगे भैया ना, मैं यहाँ पे बार बार चीजें नहीं बोलूंगा। हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा जी 33.3%, सो सिंपल। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 33.33 है ना, या आप इसको बोल सकते थे 33 1/3%, ये एग्जैक्ट आंसर है। ये इस तरह से आप जानते हो लिखना, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया सब लोगों को, जरा सा भी डाउट है तो प्लीज परसेंटेज के वीडियो देखो, रेशियो प्रोपोर्शन देखो, सारा क्लैरिटी आ जाएगी। काम में मैंने सारा अच्छे से समझा रखा है ना, परसेंटेज में बताया था फ्रैक्शन बनाना, फ्रैक्शन से परसेंट बनाना एंड सो सब बता रखे हैं मैंने। प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखो अगर डाउट आ तो, है ना। ऐसे मत बोलना, कोई नया स्टूडेंट होगा जो आके सीधा ये लेक्चर देखेगा और उसको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं ये इतना ही बोल के भाग सकता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको वीडियोस पुराने मेरे देखने पड़ेंगे, है ना। मैंने बहुत ध्यान से सीक्वेंस बना रखे है, तो मैं सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना चाहता और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, नोट डाउन करो तो ठीक है ना। लो जी, एक स्क्रीन पे आ चुका, सारा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 1:2 था तो 1/3 है ना, x इज 1/3 और y 2/3, बस 1/3 है तो बस 1/3 into 100 करो, काम खत्म। समझ में आ रहा है ना भाई, जो भी मिक्सर बनाया उसमें 1 पार्ट ये लेना, 2 पार्ट ये लेना, तो 3 पार्ट वाला मिक्सर आ गया ना, तो 1 पार्ट है, 3 में से 1 पार्ट है, तो परसेंट बताना ना आपको, थोड़ा और डिटेल में चाहिए तो ये लो, 3 पार्ट में से 1 पार्ट है आपका एक्स मिक्सचर। जो 3 पार्ट का मिक्सचर आपने बनाया है उसमें 1 पार्ट है हमारा एक्स मिक्सचर। अच्छा जी, तो 1 में कितना होगा 1/3 और 100 में कितना होगा जी 1/3 into 100, तो वही तो हमारे को चाहिए था ना भाई। अगर 100 पार्ट में ले लूं या यू कैन से 100 ml में ले लूं या 100 ग्राम में ले लूं, परसेंट मतलब पर 100 मेरे को चाहिए बस, तो पर 100 चाहिए, तो 3 में 1 है, तो 1 में 1/3, तो 100 में कितना होगा जी पर 100 था ना, इसलिए तो 1/3 into 100, तो 33.33, सो सिंपल, ठीक है ना। तो 33.33 यू कैन से 33 1/3%। पकड़ गए आप लोग, और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सबके दिमाग में घुस गया होगा ना। मिक्सचर का 3 पार्ट में से 1 पार्ट है ये हमारा एक्स, तो 100 में कितना पार्ट होगा बस वही हमारा परसेंट हो जाता है, बस और ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, तो अभी और कुछ क्वेश्चन है तो वो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में डील करता हूँ ना, इसको मैंने लिखा, चलो आप इसको पॉज करके नोट कर लो, कोशिश करो अपने से सॉल्व करने की, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।